गुड मॉर्निंग गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा डे 3 इन आगरा। आज हम लोग निकल रहे हैं आगरा के आसपास की जितनी भी जगह हैं उन सबको विजिट करने। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस रूम एंड मैं आपको आउटफिट चेक कराती हूँ मेरा आज। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग टुडे एंड बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरा गला नोज दोनों चोक हो रखे हैं। सुबह के 6 बजे और आप बाहर का देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रखा है। और हम लोग इतने बजे रेडी होकर भी चल दिए हैं हमारी ट्रिप के लिए। ओह माय गॉड, हमारा पूरा स्टफ लेकर जा रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग को चेकआउट करना है। सो मिलते हैं थोड़ी ही देर के बाद चेकआउट करने के बाद। इस पूरे आगरा में ना जो सुबह की वाइब होती है वो बहुत औसम है। मतलब इतनी सारी ग्रीनरी है रोड्स के बाजू में, प्लस ये आसमान भी देखिए आप। और ये मेरी मुनिया दीदी मेरे साथ चल रही हैं। एक और चीज़ गाइस, अभी मैंने बंदर देखा तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आगरा में हर जगह पे इतने बंदर मिलते हैं, इतने सारे बंदर हैं, मतलब हर जगह पे मिलते हैं। और उनसे सेफ रहने के लिए यहाँ पे हर घर में वो नेट टाइप का बनाया गया है, खिड़कियों में, बालकनी में, टेरेस पे, हर जगह पे। सो अभी हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। मम्मा लोगों को हम लोगों ने सारे बैग्स रख के टैक्सी से पहुँचा दिया। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैदल चलते हैं, सुबह से मॉर्निंग वॉक हो जाएगा और बस पहुँचने ही वाले हैं पांडाल तक। गाइस हमारी ट्रिप स्टार्ट हो गई है और मिलिए हमारी ट्रिप के मेंबर्स से। सबसे पहले जयनंद अंकल जी, बोलो जय जय। ये बड़ी दीदी जी, अंकल जी, ये माँ जी, और ये तिगड़ी बैठी है। हाँ जी दीदी जी आई है ना, जय जय। और ये तिगड़ी बैठी हुई है। और ये हम नम्मो दीदी, मुनिया मेरी जगह और आदि भैया बैठे हैं। तो हम लोग बैठ जाते क्योंकि गाड़ी चल रही है। हाँ। चलते चलते हमारी गाड़ी आ गई है मथुरा जी, और यहाँ पर हम लोग आए हैं सबसे पहले मथुरा 84 जी के दर्शन करने के लिए। हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे बंदर है, तो इसलिए हम लोग अपने पर्सेस वगैरह यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और इतना सारा डांस करते आए हैं ना, मेरे को पानी भी रहा था, मैं पानी पी के आती हूँ, एक सेकेंड। सो लेट्स गो। यहाँ पर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है और हम लोग चल रहे हैं। ये लोग सब आगे चले जाते हैं, हम लोग हमेशा धीरे धीरे आते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं ना गाइस, तो मेरे व्लॉग में वो सारा साउंड आता रहता है। ये मेरी मुनिया हमेशा की तरह मेरी साथी, बाकी सब आगे चले गए। हम लोगों ने पता इतना सब सोच के रखा था, पता होता ना क्या। हाँ इस साइड है, हाँ जी। तो गाइस हम लोगों ने सोच के रखा था कि मथुरा वृंदावन जब जाएंगे तो उसके लिए अलग से ड्रेस लेके आई थी मैं घर से। बट ना यहाँ पे आगे पता चला कि मतलब आज हम लोग को पता था कि हम लोग शौलीपुर, बटेश्वर वगैरह, ही क्षेत्र वगैरह जाएंगे, और हम लोग आ गए मथुरा जी। अब हम लोग चेंज कर लेंगे, क्या करें। और चलो चलते हैं। देखो गाइस यहाँ पर भी बंदर है, मंदिर जी के जस्ट सामने ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं, सबके सब सामान लेकर आते हैं। हाँ वो नारियल में से मलाई खा रहा था और जस्ट अब हम लोग मंदिर आ गए। चलो चलो चलो। वाओ, हाँ हाँ जी ठीक है। तो आइए आज आपको दर्शन कराते हैं मथुरा 84 जी के।
यह एक पवित्र सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से अंतिम सामान्य केवली भगवान श्री जम्मू स्वामी जी को निर्वाण अर्थात मोक्ष प्राप्त हुआ था। इस जिनालय में प्रवेश करने के लिए मुख्यतः 3 द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अर्थात रत्नत्रय पर आधारित है। यहाँ प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें मूल वेदी पर श्री 1008 अजितनाथ भगवान जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। यह प्रतिमा ग्वालियर से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिनके दर्शन करने के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अंतिम सामान्य केवली भगवान श्री जम्मू स्वामी जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें अतिशयकारी श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसी तरह से इस जिनालय में 9 और वेदियाँ बनी हुई थी, जिनमें नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान थी। ऑल्सो इस जिनालय की एक और विशेषता यह थी कि यहाँ पर आपको भूतकाल की, भविष्यकाल की एवं वर्तमान काल की 24 के दर्शन और साथ ही विदेह क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। अर्थात एक साथ भूतकाल के 24 तीर्थंकर भगवान, भविष्य काल के 24 तीर्थंकर भगवान, वर्तमान काल के आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान और साथ ही विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। फिर हमें खड़गासन में स्थित जम्मू स्वामी जी की प्रतिमा के दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ पर जो 24 बनी हुई है, वहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान को उनके वर्ण के हिसाब से विराजमान किया गया है। ऑल्सो इस जिनालय में बहुत ही प्यारा कांच का भी वर्क था एवं प्रत्येक वेदी को बहुत ही सुंदर तरीके से तराशा गया है। यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की वेदी के चारों तरफ यह 24 बनी हुई थी, जिसके सामने साइड आपको लाल पत्थर का वर्क दिख जाएगा, जिस पर जैन धर्म के कई सारे तीर्थ क्षेत्रों की ऑल्सो कई सारी स्टोरीज की पिक्चर्स बने हुए थे। इस जिनालय में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कांच का वर्क है एवं कितनी मनोहारी जिन प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। ऑल्सो इस जिनालय में विराजमान सभी वेदियों पर मूलनायक एवं सहनायक तीर्थंकर भगवान के दीक्षा वृक्षों के भी नाम लिखे हुए हैं, जिनको पढ़ के मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मैंने ट्राई किया है कि मैं इस ब्लॉग में पूरे मथुरा 84 के इस जिनालय के सभी वेदियों को कवर कर पाऊँ, इसीलिए मैं पहले तो दर्शन करके गई थी, बट मुझे वीडियो बनाना था तो मैं अलग से आकर के वीडियो बना करके गई, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई और मुझे थोड़ी डांट भी पड़ी। परंतु क्या आपको पता है कि इस जिनालय को मथुरा 84 ही क्यों बोलते हैं? मथुरा तो नगर का नाम है जो कि यमुना नदी के किनारे पर है, पर 84 ये 84 लगाने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके बारे में जब मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया और थोड़ा सोचा तो मुझे 2 रीज़न समझ में आए। पहला तो ये कि भगवान जम्मू स्वामी जी ने 84 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा धारण की थी, और दूसरा ये रीज़न भी हो सकता है कि जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है और इस संसार सागर से पार पाने के लिए हम श्री जिनेंद्र प्रभु की शरण जाते हैं, इसीलिए इस जिनालय के नाम में 84 लगा। इसी तरह हम सभी प्रतिमाओं के दर्शन करते जा रहे थे। एक तो इतनी सुंदर, मनोहारी और प्राचीन प्रतिमाएं, और साथ में यहाँ पर हमें श्री 1008 बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी के भी दर्शन प्राप्त हुए। साथ ही यहाँ पे हमें सप्त ऋषि के भी दर्शन प्राप्त हुए। तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कभी आगरा या मथुरा विजिट करें तो इस जिनालय की वंदना अवश्य करिएगा। मंदिर जी के दर्शन करके आने के बाद अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी हम लोगों ने, और मेरी सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है यार। अब चाय पीऊँगी तब जाके थोड़ी सी शांति मिलेगी। मंदिर बहुत सुंदर था, सीरियसली गाइस, बहुत सुपर्ब लगी। सारी प्रतिमाएं बहुत देखने लायक है, सारी प्रतिमाएं यहाँ की। हम लोग आ गए हैं कैंटीन, अब चाय पियेंगे यहाँ पर। सो गाइज, मथुरा 84 जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मथुरा की सबसे फेमस जगह, जहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेकर के जाऊंगी। बट वेट, अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जिन प्रतिमा जी के दर्शन तो रह ही गए, अर्थात मथुरा 84 के वह प्रतिमा जो कि बहुत फेमस है। सुबह हमारा ये वाला मंदिर रह गया था, तो अभी खाना खाने के बाद हम लोग ये वाला मंदिर जा रहे हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई यहाँ पे जम्मू स्वामी जी की। ये प्रतिमा आपको बाहर मेन रोड से ही विजिबल होगी। ऑल्सो यहाँ पर कीर्ति स्तंभ के साथ साथ भगवान जम्मू स्वामी जी के चरण कमल के भी दर्शन प्राप्त होंगे। यह बहुत ही मनोहारी एवं बहुत बड़ी प्रतिमा थी। यहाँ पर भगवान जम्मू स्वामी जी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ी देर यहीं जाप देने लगे, फिर हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए। इस तरह से ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।